हम आज कथनों के छात्रों को इस वीडियो के माध्यम से फ्रांस की क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इस क्रांति की प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। फ्रांस में बूर्बो राजवंश का शासक था। वहाँ के राजा को लुई कहा जाता था। लुई 14वां एक तानाशाह शासक था। वह फिजूल खर्ची करके राजकोष को खाली कर दिया। उसी के पद चिन्हों पे लुई 15वां भी चला और उसका उत्तराधिकारी लुई 16वां एक निरंकुश शासक था और उसके शासन काल में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। इस क्रांति की प्रमुख कारण निम्न है। पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण उसमें फ्रांस में राजवंश था। वहाँ का राजा लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। जनता पे अनेक प्रकार के कर लगाए। जनता का शोषण किया। जनता उसके विरुद्ध हो गई, जो क्रांति का एक कारण बना। दूसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण उस समय फ्रांस का समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा था। कुलीन वर्ग, जिसमें राज परिवार, पुरोहित या उच्च कुल के लोग आते थे। उन्हें विशेष सुविधाएं दी गई थी। उन्हें करों से मुक्त रखा गया था। दूसरा मध्यम वर्ग। उस समय फ्रांस में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता था। इस वर्ग के अंतर्गत डॉक्टर, वकील, दार्शनिक आदि आते थे। इन्हें कुलीन वर्गों की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। उन पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे और करों की बोझ के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तीसरा वर्ग जनसाधारण वर्ग का था, जिसे तृतीय स्टेटस कहा जाता था। इन जनसाधारण वर्ग के लोग, जिसमें किसान, कामगार या अन्य लोग आते थे, उन पे करों का बोझ अधिक था। उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त नहीं थे, जिससे ये मध्यम वर्ग और जनसाधारण वर्ग राजा के विरुद्ध हो गए और उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। तीसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण फ्रांस का राजा युद्धों में लीन था।
विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण उसका राजकोष खाली था। राजकोष को भरने के लिए वह जनता पे विभिन्न प्रकार के कर लगाता था और इन करों का बोझ समाज के उन वर्गों में ज्यादा प्रभावित होता था जो समाज में कमजोर थे, जो इस बोझ को नहीं सह पाए। उस समय वहां पे अनेक प्रकार के कानून थे, वहां की न्याय देखे जाते थे, न्यायाधीशों के पद खरीदे जाते थे। इससे गरीब जनता के आर्थिक बोझ अधिक पड़ने के कारण उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। लोग भूख से मरने लगे और वे जनता के वो राजा के विरुद्ध हो गए। अगला है दार्शनिकों का प्रभाव। उसमें के तत्कालीन दार्शनिक रूसो, वॉल्टेयर, मार्क्सिस्ट ने अपने विचारों को व्यक्त किया और उनके विचारों से रूस की जनता प्रभावित हुई और रूस की जनता राजा के विरुद्ध हो गई और उन्होंने राजा के खिलाफ जन आंदोलन प्रारंभ किया। अगला है तात्कालिक प्रभाव। 14 जुलाई 1789 को रूस की नंगी भूखी जनता वास्तविक गुरु पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वास्तविक दुर्ग अत्याचारियों का गढ़ था। वहां का किलेदार दिगाने की हत्या कर दी गई और उसके सिर को कलम करके पेरिस की गलियों में घुमाया गया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई और इस क्रांति के भय से राजा बहुत प्रभावित हुआ और वह अपनी गद्दी छोड़ दिया, राज सिंहासन छोड़ दिया। इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वहां पर डायरेक्टरी का गठन किया गया और जिसमें स्टेशन जनरल की स्थापना की गई, जो शासन कारोबार को संभालने के लिए उसमें निर्वाचित सदस्यों को नियुक्त किया गया। लेकिन बाद में फिर नेपोलियन बोनापार्ट फिर वहाँ का तानाशाह बन गया। उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे।